Okay, good morning, all my dear student of class 9th. How are you? I hope कि आप अच्छे ही होंगे. In last class we studied up to 2 para और उन दोनों पैरा का सेंट्रल थीम क्या था. पहले इसका एक रिकैप ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. हमने देखा कि एक ऐसी कहानी, एक ये दिस इज़ अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी और इसमें दो किरदार हैं, एक मार्गी है और एक टॉमी है. इन दोनों किरदार में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि टॉमी को एक ओल्ड बुक मिलती है, रियल बुक, जो आज की हम लोगों के हाथ में है. इस तरह की किताबें उसको मिलती हैं. रियल बुक से क्या अर्थ है? इसका मतलब कि इस टेन्योर में, उस समय में जब वो स्टोरी लिखी गई, दैट वाज द टाइम 2157 का जो सन है, कि जो डेट है, उसमें वो लिखी जा रही है. तो वो ज़माना ऐसा है जो बिल्कुल वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल टीचर का कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल बुक्स का कॉन्सेप्ट है. देयर इज़ नो फिजिकल टीचर, देयर इज़ नो फिजिकल बुक्स. तो ऐसे में टॉमी को मिलती है एक किताब. तो उसी में बड़ी सरप्राइजिंगली मार्गी पूछती है कि नहीं, इस किताब में ये बताओ कि व्हाट इज़ रिटन हियर. तो टॉमी कहता है कि दिस बुक is written on school. And then Margie is very surprised. School, that's a very irritating subject. तो अब यहाँ पर इस पैरा का एंड हो जाता है. तो लास्ट लाइन क्या कहती है कि इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन एटिक. कहाँ मिली? इन एटिक. व्हाट्स इट अबाउट? ये बुक किसके बारे में है, अर्थात इसमें क्या कंटेंट दिए गए हैं. तो एक आंसर आता है स्कूल. तो वो स्कूल कौन कह रहा है? टॉमी कह रहा है. तो ऐसे में मार्गी बहुत सरप्राइज होती है. तो पैरा नंबर 3 क्या कहता है कि मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होगा? स्कॉर्नफुल ये शब्द यूज होता है हेट की फीलिंग पर. अब मान लीजिए आपके अंदर किसी चीज़ का बड़ा घृणास्पद भाव अगर आए, तो हम ऐसे सिचुएशन में, तिरस्कार का भाव आए, तो हम स्कॉर्नफुल लगाते हैं. स्कूल, अरे क्या ये स्कूल के बारे में लिखा है? व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट द स्कूल. अरे स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या? नथिंग स्पेशल. मार्गी का मतलब शी वॉज सो हेटफुल एंड इरिटेटिंग रिगार्डिंग स्कूल. तो उसने इतना तक कह दिया कि व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. स्कूल के बारे में लिखने जैसी क्या चीज़ है जो इस बुक में लिखी गई है? आई हेट स्कूल. देखिए अब यहाँ पर उसने अपनी फीलिंग को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आई हेट स्कूल. आप भी हेट करते हैं कि नहीं, ये आप पर निर्भर करेगा. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. अब यहाँ पर नरेटर बता रहा है मार्गी की मनोदशा कि मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ. पहले से ही वो हेट करती है, बट नाउ अभी उसकी क्या दशा दिशा है? बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर. अब वो बहुत ज़्यादा हेट करने लगी है पहले की तुलना में. सी, अब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होंगे, देखेंगे क्या है. अब देखिए यहाँ पर रीज़न स्पष्ट नहीं किया गया, बल्कि एक सिचुएशन आपके सामने आएगी कि कैसे टीचर आके मार्गी को पढ़ाता है और किस तरह से टीचर, स्कूल और उन सारी चीज़ों से उसको इरिटेशन होता है. वो देखिए कि बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर. द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब देखिए इस लाइन को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, धीरे से. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. पहले यहाँ पर रुक जाएं. जो मैकेनिकल टीचर है वो टेस्ट पर टेस्ट, जैसे मान लीजिए हम टीचर लोग आपके ऊपर नाराज़ होते हैं तो क्या करते हैं? आपका टेस्ट लेने लगते हैं. खड़े हो जाओ, ये बताओ, वो बताओ, आया कि नहीं. तो ऐसी सिचुएशन उसको लगा कि नहीं ऐसा ही कर रहा है क्या. तो जो उसका टीचर है, ध्यान रखना, उस टीचर के लिए शब्द क्या लगा? मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर का क्या अर्थ है? यहाँ पर जो टीचर है वो एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक रोबोटिक कंप्यूटर है, एक रोबोटिक मशीन है जो उसकी टीचर है, जो उसी के घर पर रहती है
और वो मशीन उसको टीच करती है। तो यहाँ पर टीचर का कॉन्सेप्ट एक लिविंग ह्यूमन बींग्स का ना हो करके बल्कि एक मैकेनिकल अर्थात एक मशीन का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए ये बताया गया कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो उसको पढ़ाई जा रही थी, तो मैकेनिकल टीचर टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब बताओ, एक स्टूडेंट को अगर मल्टीपल टेस्ट्स दिए जाएंगे तो उसकी मनोदशा क्या होगी? मन ही मन तो वो टीचर को क्या कहेगा? आप लोगों को पता है, आप लोग क्या कहते हैं, आपको मालूम है? इन जोग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वर्स मतलब खराब से खराब, वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा है और मार्गी उसका खराब से खराब आंसर, वर्स से वर्स, पुअर से पुअर आंसर दे पा रही है, बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। अनटिल, कब तक वो कर रही है ऐसा? अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि उसकी माँ ने मतलब बड़ी दुखपूर्ण ढंग से ये एक्सेप्ट किया, ओ क्या हो रहा है, चलो ठीक है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उस मैकेनिकल जो उसका टीचर है मार्गी का, उसको जब तक कि भेज नहीं दिया, कहाँ? काउंटी इंस्पेक्टर। ये काउंटी इंस्पेक्टर क्या है? उस ज़माने की, जब ये जिस फ्यूचर की स्टोरी है ये बताने की कोशिश की गई है। तो टीचर तो एक मैकेनिकल मशीन है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला, उसको ठीक करने वाला, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका निरीक्षक जो होगा, उसी के लिए शब्द आया कि काउंटी इंस्पेक्टर। वो एक लिविंग ह्यूमन बींग्स है, उसके पास उस मशीन को भेजा गया, अर्थात उसको बुलाया गया कि देखिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इस मशीन में कि टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रही है और मार्गी बेकार से बेकार आंसर कर पा रही है, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, व्हाट्स द बिहाइंड दिस रीज़न। तो इस तरह से ये तीसरा पैरा। नाउ मूव इन अ फोर्थ पैरा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब यहाँ पर ही शब्द जो लग रहा है वो किसके लिए है? काउंटी इंस्पेक्टर के लिए। ये ध्यान रखना है कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। अब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है, लिटिल मैन है, रेड फेस है, मतलब रेड फेस का मतलब यहाँ पर आदमी है तो कोई लाल लाल चेहरा नहीं है, लेकिन कुछ लोग गोरे इतने ज़्यादा होते हैं कि वो रेडिश हो जाते हैं, उनके लिए ये बात रखी गई। इस टाइप का वो व्यक्ति है काउंटी इंस्पेक्टर। और अब वो कैसे आया है? एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। टूल्स का मतलब वो सारे औजार जिससे हम कोई काम करते हैं, कोई भी मैकेनिकल काम करने के लिए बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसका मतलब है टूल। तो होल बॉक्स ऑफ द टूल विथ डायल्स एंड वायर्स। डायल्स क्या है? मतलब मशीन को चेक करने के लिए, जैसे टेलीफोनिक कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग एक डायल मशीन रखते हैं, तो इस तरह से कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट है, बस इतना आप ध्यान रखें। वायर्स मतलब तार, अर्थात वो सभी अपने इक्विपमेंट्स के साथ, अपने टूल्स के साथ वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है। वो छोटा व्यक्ति है, रेड फेस्ड है, ये उसकी सिचुएशन है। ही स्माइल्ड एट मार्गी। वो मार्गी के ऊपर स्माइल करता है, मुस्कुराता है हल्का सा। एंड गेव हर एन एप्पल, और बड़े प्यार से उसको एक एप्पल देता है कि ले लो मार्गी। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वो टीचर को दूर ले जाता है। अपार्ट मतलब दूर ले जाता है, अर्थात निकालता है। उसके रूम में है वो टीचर, उसको निकालता है और देखता है। अब मार्गी हैड होप्ड, अब बड़ी मज़ेदार देखिए बात, मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी सोच रही है, मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने ये, उसको ये आशा थी, ये होप थी कि काश ये इसको ना ठीक कर पाता, इसको ठीक करना इसको नहीं आता तो कितना अच्छा होता। अर्थात टीचर ठीक नहीं होता, टीचर ठीक नहीं होता तो बार बार उसको पढ़ने वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती, कुछ दिन आराम करती वो। ऐसी होप है मार्गी की। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो, वो बिल्कुल ना जानता हो, काश वो ना जानता हो क्या? हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। पुट इट टुगेदर अगेन का मतलब उसको ठीक करना। किसको? उस मशीन को, उस मैकेनिकल टीचर को। काश ये काउंटी इंस्पेक्टर ना जानता होता। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, but he knew how to all right
and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अर्थात कहने का अर्थ ये है कि थोड़ी ही देर बाद, ऐसा मार्गी तो सोच रही है कि नहीं काश ये ना बना पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो एक ब्लैक स्क्रीन और एक भद्दा सा, अगली शब्द लगाया है ना, भद्दे से स्वरूप के साथ वो मैकेनिकल मशीन फिर से रेडी हो जाती है। विथ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स, वो बड़ी स्क्रीन उसमें फिर से लग जाती है, दिखती है, जिसमें कि वो सभी प्रकार के अपने लेसन्स और क्वेश्चंस शो करेगा और आस्क करेगा। दैट वॉज नॉट सो बैड। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। तो आप जान लीजिए कि स्टूडेंट के लिए पढ़ना तो चलिए ठीक है तब भी, लेकिन जब भी उनको टेस्ट दिया जाता है, कोई होमवर्क दिया जाता है, तो उनके दिमाग में क्या होता है, 12 बज जाते हैं। स्टूडेंट के लिए सबसे इरिटेटिंग पहलू क्या होता है, जब उसको टेस्ट मिलता है, जब उसको होमवर्क करना होता है, तब होता है। तो इसीलिए मार्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि उस मशीन का जो सबसे ज़्यादा हेट करता है कि करती है वो है क्या, स्लॉट। एक स्लॉट एक पार्ट है उस मैकेनिकल मशीन का, जहाँ पर कि सारे होमवर्क और टेस्ट पेपर रखे जाते हैं, उस जगह को वो सबसे ज़्यादा नफरत की भरी दृष्टि से देखती है। और सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और क्योंकि उसको सारे आंसर्स पंच कोड में, अर्थात पंच कोड क्या है, एक मशीन कोड लैंग्वेज होती है, ये कल्पना है। मतलब आज भी जितनी भी कंप्यूटर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग क्या है, मशीन कोड में वो समझता है, किसी भी चीज़ को मशीनी लैंग्वेज में समझता है। और ये मशीनी लैंग्वेज उस समय की जो स्टोरी बताई जा रही है कि मार्गी को मालूम है और उसी को पंच कोड कहा गया, और उसी कोडिंग में वो सारे आंसर्स प्रोड्यूस करती है। तो और उसको ये पंच कोड की लर्निंग उसकी कब थी, सी वाज 6 ईयर ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर जो है वो जब भी अपने पंच कोड में आंसर देती है तो तुरंत बिना किसी समय के उसके पूरे मार्क्स वो कैलकुलेट करके सामने रख देता है। तो इस तरह से आगे देखें, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। मतलब सारा काम ख़त्म कर दिया और इंस्पेक्टर आया और मार्गी का फिर से सर थोड़ा सा थपथपाया, पैटेड मतलब थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, उसने उनकी माँ से, तो किसकी माँ से, मार्गी की माँ से क्या कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी सी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है। मार्गी मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। दरअसल हुआ क्या था कि इस मैकेनिकल मशीन में जो ज्योग्राफिकल पार्ट है टेस्ट का, टीचिंग का, यानी ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है, वो थोड़ा सा गियर्ड हो गया था, मतलब थोड़ा सा अपर लेवल पर उसको लगा दिया गया था, लग गया था बाय फॉल्ट। तो इसीलिए तो वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा है और मार्गी करने में असमर्थ है। वो खराब से खराब वर्ड्स टू वर्ड्स आंसर डिलीवर कर रही है। दैट वाज द रीज़न। गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा तेज गति में टेस्ट देने के लिए वो गियर्ड अप कर दिया गया था, सेट हो गया था। कौन, मैकेनिकल मशीन। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी गलतियाँ, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा 10 ईयर लेवल पर स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्राम इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब आप चिंता न करें, अब इसके जो प्रोग्राम्स पैटर्न है वो बिल्कुल संतोषजनक है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने दोबारा मार्गी का सर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड, निराश थी। क्यों थी, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो आशा कर रही थी कि ये जो मिस्टर काउंट इंस्पेक्टर हैं ये क्या करेंगे, टीचर को कुछ दिनों के लिए ले जाएंगे, फिर बना के देंगे। तो ले जाने और लाने के बीच में जो समय अंतराल होगा
वो क्या होगा, टीचिंग फ्री का समय होगा और उसमें मैं एंजॉय करूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि मिस्टर काउंटी इंस्पेक्टर आए और घर पर ही उसको रेडी कर दिया। इसलिए वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। ओह! जो फ्री टाइम मिलने वाला था वो नहीं था। अब देखिए वो अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस कर रही है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को वो ले गए थे, टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए वो लेके चले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उस मैकेनिकल टीचर में, यानी टॉमी वाले मैकेनिकल टीचर में, अब देखिए यहाँ पर ये ज़माना कैसा है कि हर एक स्टूडेंट के लिए उसका एक रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर उसके घर में रखा गया है। तो वो उसने अपने डिसअपॉइंट के पीछे रीज़न भी दिया कि मैं क्या बताऊँ, एक बार टॉमी का जो टीचर था उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी कि हिस्ट्री वाला जो सेक्टर था वो ब्लैंक्ड हो गया था कंप्लीटली। तो उसके लिए उसको लगभग 1 महीने के लिए लेके चले गए थे। तो इस 1 महीने लेके जाने का मतलब क्या, टॉमी वॉज एंजॉइंग 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ, जब तक कि वो बन ना जाए तब तक टॉमी ने एंजॉय किया होगा। तो वही फीलिंग थी कि काश मेरे इस मैकेनिकल टीचर को ये लेके जाते, फिर ये बन के आता, तब तक मुझे काफ़ी गैप मिलता और तब मैं पढ़ाई से फ्री टाइम रहती और थोड़ा सा मस्ती होती। लेकिन यहाँ पर वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि क्विकली एट दैट मोमेंट उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो ठीक हो जाता है। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। और तब वो कहती है कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखता है। अब देखना ये क्यों, क्योंकि वहाँ पर पैरा नंबर 2 में आपने देखा था उसका सरप्राइज क्या था, स्कूल। वॉट इज़ टू राइट अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या। तो वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में लिखता ही क्यों है। अब ये क्या है, उसका इरिटेशन, उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसका डिसअपॉइंटमेंट है किसके प्रति, स्कूल के प्रति। दरअसल वो एक छोटी सी बच्ची है, 11 ईयर की बच्ची है। तो ऑब्वियसली बच्चों को स्कूल और पढ़ाई से थोड़ा इरिटेशन होता ही है। इस तरह से हम लोगों ने ये 5 पैरा कंप्लीट किए। ये 5th पैरा कंप्लीट करने के बाद देखिए स्टूडेंट, बहुत लंबी क्लासेस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए वीडियोस की साइज़ बहुत लंबी हो जाती है। तकरीबन ये आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास की जो वीडियो है वो लगभग 1.5 GB की होती है। फिर एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसको अपलोड करने में बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी, कंप्रेस की जाएंगी, वॉट एवर। और अगर थोड़ी सी और लेंदी में कर दूं क्लास तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी, आपका वीडियो इंटरप्ट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इतनी चीज़ें जो आपको दी गई हैं इसको आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।